7 चक्रों में आज हम विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाएंगे। विशुद्धि चक्र हमारा जो गले का ये गड्ढा होता है, इसके जस्ट पीछे होता है। अनाहत चक्र के ऊपर ये विशुद्धि चक्र होता है। तो ये स्थान दुर्गा जी का है। इसका जो बीज मंत्र है वो हा के ऊपर बिंदी, बहुत महत्वपूर्ण बीज मंत्र ये। और इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा ये हमारी 4 उंगली अंगूठा है। ये तर्जनी और मध्यमा के बीच में हम अंगूठे को इस तरह से ले जाएंगे अंदर, और इसके बाद सारी उंगलियों को बंद कर लेंगे तो इस तरह से आकृति बनेगी। तो ये जो मुद्रा है, ये विशुद्धि चक्र की मुद्रा आप लगाएंगे, और आप जो ध्यान है आपका वो विशुद्धि चक्र पर रहेगा, और आप जो मन ही मन इसका मंत्र जप करेंगे। और इस निरंतर इसको करने से आपका ये कंठ का क्षेत्र है, इधर ऊर्जा क्षेत्र विकसित होता है, और यह यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक लाभ होता है। देखें आप, कोई भी मंत्र जो होता है उसका जो अगला उच्चारण होता है उसको थोड़ा लंबा लेते हैं। जैसे हमने ओम बोलते हैं तो माँ का उच्चारण लंबा लेते हैं, हा के ऊपर बिंदी है, इसका उच्चारण लंबा लेते हैं। और या के ऊपर बिंदी है, उसका उच्चारण लंबा लेते हैं। यम यम इस तरह से। तो हम ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगा के बैठेंगे। देखिए आप, तो ये विशुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर योग के हिसाब से जो हमारी 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती है, उसमें जो उदान वायु है ये कंठ विशुद्धि चक्र का उसका स्थान है। तो उदान वायु बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। जब हमारा मृत्यु होती है तो उदान वायु हमारी आत्मा को शरीर से बाहर लेके आती है, और जब तक उदान वायु आत्मा के चारों तरफ रहती है तब तक जो है आत्मा को अपना अतीत का ज्ञान होता है। जैसे ही उदान वायु आत्मा को छोड़ती है और यमदूत उसको आत्मा को ग्रहण करते हैं, तो वैसे ही उस आत्मा का जो अतीत है वो एकदम समाप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो ये योग की बहुत ही गूढ़ रहस्य को समझें। और हमारा जो 7 चक्र है, इसमें जैसे जैसे आप निरंतर ऊपर बढ़ते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र, वैसे वैसे आप ब्रह्म से जुड़ते जाते हैं। और जैसे आप 7वें चक्र से आप 8वें चक्र की तरफ आते हैं, वैसा ही आप बहुत आनंदमय, आपका जो है मन का भाव हो जाता है। आप सीधे ईश्वर से जुड़ने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे शरीर विज्ञान को समझें, योग विज्ञान को समझें, और आप विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाकर जो गले के अंदर जो हमारा ऊर्जा क्षेत्र है इसको विकसित करके इसे स्वस्थ रखें। और अगर किसी कोई तकलीफ हो भी जाती है कंठ से लेकर श्वसन संस्थान में, तो वो उसका ट्रीटमेंट और उसकी जो मेडिसिन लेता है उससे उसको जल्दी लाभ होता है। तो आप इसको करें, लाभ लें। धन्यवाद। जय श्री राम।